कांग्रेस पार्टी को बीजेपी साल दर साल चुनाव में परिवारवाद पार्टी होने का उल्हाना और अपने प्रतिद्वंदी राहुल गांधी को पार्टी का एक कमजोर नेता के तौर पर उनकी छवि को बनाने का काम करती रही है। अफसोस तो आज उन सभी पार्टियों को हो रहा होगा कि हम तो मजाक किया करते थे, आप तो दिल पर ही ले गए। लेकिन आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद होने का दाग धो दिया और अपनी पैतृक कही जाने वाली कुर्सी पर गैर गांधीवादी और दलित समाज के मजदूर के बेटे को बिठा दिया। और दूसरी तरफ 3500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी और 144 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपनी जान फूंकने में लग गए हैं। और हालातों को देखकर लगता है कि यात्रा खत्म होने से पहले अपने आप को राहुल गांधी साबित भी कर देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पद संभाल लिया है। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेसी अध्यक्ष चुना गया है। उनका अध्यक्ष बनना परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए एक जवाब है। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस आज से एक नए युग की शुरुआत कर रही है। आज से कांग्रेस की कमान किसी गैर गांधी के हाथों में दे दी गई है। गहमा गहमी के बीच हुए अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को हराने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे आज से कांग्रेस के बॉस बन गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की आज ताजपोशी हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ कहा कि मेरे लिए ये भावुक क्षण है कि एक मजदूर का बेटा एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। यह सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर मजदूर का बेटा एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। खड़गे की ताजपोशी के लिए कांग्रेस के मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में खड़गे को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंप दी गई है। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत
होगी। हार संभालने से पहले खड़गे बुधवार सुबह राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि और समता स्थल गए। राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प फूल अर्पित किए। इससे पहले उन्होंने मंगलवार शाम 6 बजे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के 137 साल लंबे इतिहास में तीसरे दलित अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले दलित नेता दामोदरन संजीवैया और जगजीवन राम भी रहे। कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष के लिए 6वीं बार चुनाव हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर ने दावा ठोका था। इस चुनाव में खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोट से मात दी थी। खड़गे को 7,897 वोट मिले थे। वहीं शशि थरूर के खाते में 1,072 वोट आए थे। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। मतलब यह है कि जब देश की राष्ट्रीय पिता आदिवासी महिला और पूर्व राष्ट्रपति दलित हो सकते हैं तो कांग्रेस डेलीगेट भी यह मौका कैसे गवा देते। शायद इसी परिणाम स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खड़गे को अध्यक्ष बनाना पसंद किया होगा। पिछले कुछ समय से कांग्रेस की राजनीति में दलित वोट बैंक पर खास जोर दिया जा रहा है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाला दाव कोई भूला नहीं है। चुनाव में तो कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन चरण सिंह जी चन्नी को एक तमगा जरूर दे दिया गया है, पंजाब के पहले दलित सीएम का। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी पार्टी की दलित राजनीति को एक नई धार दे सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं और कर्नाटक के रहने वाले हैं। खड़गे कर्नाटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खड़गे 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इसके अलावा राज्य का जातीय समीकरण ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को पार्टी फायदा पहुंचा सकती है। कर्नाटक में दलितों की आबादी 19% की है, वहीं 16% मुस्लिम हैं और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो आंकड़ा भी 6% से ज़्यादा बैठता है। अब ये आंकड़े कांग्रेस की राजनीति के लिए मुफीद बैठते हैं।